अस्सलामुअलैकुम ट्रेडर्स, क्या हाल है, कैसे हैं? आपको फॉरेक्स बाबा के प्लेटफॉर्म पे या बैठक पे वेलकम करते हैं। इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे पूरे वीक का गोल्ड के ऊपर, जो आने वाला वीक है मंडे से लेके फ्राइडे तक। तो उसमें हम दो चीज़ें देखेंगे, एक टेक्निकल देखेंगे और फंडामेंटल देखेंगे। तो कोशिश करें कि आप वीडियो पूरी देखें। इसके अंदर काफ़ी चीज़ें मैं डिटेल के साथ समझाऊंगा। जो मेरा एक्सपीरियंस है या जो चीज़ें मैंने सीखी हुई हैं या मुझे पता है, मैं इंशाल्लाह वो कोशिश करूँगा कि सादा अल्फाज में मैं शेयर करूँ। तो तरतीब ये होती है कि सबसे पहले जैसे वीक शुरू होता है तो आपने फ़ंडामेंटल्स देखने होते हैं। इन फंडामेंटल्स का ये होता है कि ये काफ़ी ज़्यादा असर करते हैं। इसमें जो मीडियम और हाई इम्पैक्ट की न्यूज़ होती हैं उससे हमें एक अच्छी गोल्ड के ऊपर मूवमेंट मिलती है, यानी कि एक हाई वर्टिलिटी हमें मिलती है जिससे हम अपनी ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम फंडामेंटल एक नज़र देख लेंगे, लेकिन फंडामेंटल डिटेल्स के अंदर नहीं जाएंगे हम, इसको एक सरसरी नज़र से हम देखेंगे। तो investing.com के ऊपर आपको ये सारी डिटेल्स मिल जाती हैं, जितनी भी पूरी वीक की या डे बाय डे न्यूज़ होती हैं वो हमें मिल जाती है। इसको मज़ीद आप फ़िल्टर कर सकते हैं। फ़िल्टर में ये होता है कि हमें USD की न्यूज़ चाहिए होती हैं, फिर मीडियम और हाई इम्पैक्ट की न्यूज़ चाहिए होती हैं, क्योंकि गोल्ड का ताल्लुक डॉलर के साथ है, ये डॉलर के अगेंस्ट चलता है। तो बाज़ दफ़ा साथ साथ भी ट्रेड होता है, लेकिन इसका 90% जो इफेक्ट होता है वो एक दूसरे के अगेंस्ट होता है। तो इसमें अभी हमारे पास जो मंडे की न्यूज़ है उसमें कोई ऐसी ख़ास न्यूज़ नहीं है। और अगर हम ट्यूसडे को देखते हैं तो ट्यूसडे में हमारे पास कुछ मीडियम इम्पैक्ट की न्यूज़ है, लेकिन ये गोल्ड के ऊपर असर नहीं करेंगी। वेडनेसडे में जो हमें न्यूज़ मिल रही है ये एक अच्छी न्यूज़ है, इनके ऊपर हम अगर बैठते हैं तो हमें एक अच्छा मूव गोल्ड के अंदर मिलेगा। इसी तरह अगर हम थर्सडे के डिटेल्स में जाते हैं तो थर्सडे में भी हमारे पास एक अच्छी न्यूज़ आ रही हैं जो कि गोल्ड के ऊपर एक अच्छा असर करेगी। तो ये थोड़ी सी डिटेल के साथ न्यूज़ मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। अब इसमें एक तो ये कोर CPI की जो न्यूज़ है ये अभी ट्रेंडिंग में चल रही है, इसका गोल्ड के ऊपर बड़ा असर पड़ रहा है। और बाकी ये कोर रिटेल की और जो इसमें 3 स्टार की सारी न्यूज़ हैं वो भी असर नहीं करती, ये भी मैं आपको बाज़ दफ़ा बता दूं। लेकिन इसमें कुछ ख़ास ऐसी न्यूज़ होती हैं जिनका बहुत ज़्यादा असर होता है। अब ये इतनी ज़्यादा 3 स्टार यानी ये हाई इम्पैक्ट की न्यूज़ एक साथ आ जाना और इसके ऊपर ट्रेड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब एक हाई इम्पैक्ट की न्यूज़ पॉजिटिव आती है और एक नेगेटिव आती है तो उसमें दोनों साइडों पे हमें वोटैलिटी मिलती है, एक उतार चढ़ाव जो मार्केट में वो मिलता है। तो उसमें हमने डिटेक्ट करना होता है कि हाई इम्पैक्ट की न्यूज़ किसकी ज़्यादा फेवर में है, कौन सी ऐसी न्यूज़ है जिसके ऊपर ज़्यादा असर होगा। तो ये चीज़ें भी हमने मार्केट में देखनी होती हैं। तो खैर इसमें यह है कि बस ये थोड़ी सी मोटी मोटी हमने ये न्यूज़ देख ली है। इनका असर ये है कि थर्सडे और वेडनेसडे को मिलेगा, और जो हमें मिल रहा है मंडे और ट्यूसडे को ख़ास इतनी ट्रेड हमें फंडामेंटल नहीं मिल रही। तो हम टेक्निकल आ जाएंगे। टेक्निकल के लिए हम ट्रेडिंग व्यू के ऊपर आएंगे। ट्रेडिंग व्यू में हम ये चीज़ देखेंगे कि जी सबसे पहले हमने मंथ का चार्ट देखना है। मंथ के चार्ट के ऊपर हमने जो चीज़ देखनी है वो एक तो ये है कि मंथ अभी चल रहा है तो हम इतना डिटेल के साथ इसको नहीं देखेंगे, मंथ के एंड पे हम इसको ज़्यादा डिटेल से देखेंगे। तो अभी हमारे पास इस वक्त जिस जगह पे ट्रेड हो रही है वो प्राइस मैं मेंशन कर देता हूँ, और वो एग्जैक्ट जो लेवल है वो है एक सपोर्ट का लेवल है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो एक बाय और सेल की सपोर्ट लगी हुई थी प्राइस की, तो इसी के ऊपर अभी भी मार्केट खड़ी है। तो मंथली हमें कुछ ख़ास इतना क्लियर नहीं है, हम छोटे लेवल में जाके अपनी ट्रेड को मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। तो वीक हमारा एंड हो चुका है। वीक की अगर हम चार्ट को अगर ओपन करते हैं तो इसमें हमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें और क्लियर होती जाएगी। तो अभी तो एक लेवल हमारे पास ये है जिसके ऊपर अभी मार्केट ओपन है। सेकंड इसका दूसरा हम लेवल यहाँ पे लगा लेते हैं, इस जगह पे ठीक हो गया। ये एक हमारा 18, 89 या 80, 90 के ऊपर ये एक हमारा लेवल बनता है, या 85 के ऊपर ये हमारा लेवल बनता है। 200-300 पॉइंट हम ऊपर नीचे अपने कर सकते हैं। तो मज़ीद हम इसको और नीचे की तरफ लेवल देखते हैं कि हमारे पास और नीचे के कौन कौन से लेवल है। जी एक हमारे पास 1864 का लेवल आ रहा है, और फिर उसके बाद सबसे बड़ा जो लेवल आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास 1810 का आ रहा है।
तो हम इसको नीचे की तरफ क्यों देख रहे हैं जी? सेल की तरफ हम इसलिए देख रहे हैं क्योंकि मार्केट गोल्ड की अभी ट्रेंड में सेल की तरफ चल रही है। तो सेल की तरफ क्यों चल रही है जी? इसकी एक लाइन लगाते हैं, ट्रेंड लाइन, और इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा क्लोजिंग प्राइस की तरफ चले जाता हूँ। तो चार्ट कैंडल्स को हम लाइन में ले आते हैं ताकि मज़ीद एक्यूरेसी हो जाए। और यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रा कर लेता हूँ, ठीक है। ये एक ट्रेंड लाइन मैंने ड्रा की है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, आप लोग ये खुद भी कर सकते हैं। इससे ये हमें अंदाज़ा होता है कि मार्केट हमारी इस लाइन को फॉलो करती है और इसके ऊपर ट्रेड नहीं होती। इसको नीचे यानी इस लाइन को टच करके मार्केट नीचे की तरफ मूव कर लेती है। जब इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ऊपर की तरफ तोड़ेगी तो फिर हम इसमें बाय में बैठेंगे। तो अभी तक तो हमें ऐसा कुछ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, इसीलिए हम सेल में बैठे हैं। तो सेल वाले लेवल हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो वापस हम आ जाते हैं जी इसके अंदर कैंडल्स वाले चार्ट के ऊपर। थोड़ी सी वीडियो लंबी जाएगी क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा डिटेल के साथ बता रहा हूँ। और जिन लोगों ने मेरा ग्रुप व्हाट्सएप का ज्वाइन करना, लिंक मैंने दे दिया है। अगर आपका अकाउंट फॉरेक्स ट्रेडिंग में नहीं है तो उसका भी मैंने लिंक दे दिया है। फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर आपने अगर अपना अकाउंट बनाना है या आपने ब्रोकर के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ग्रुप में बैठ सकते हैं। फ्री ग्रुप है जिसके अंदर डेली के एनालिसिस और ट्रेड मैं देता हूं और काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे ट्रेडर की कम्युनिटी है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, मैंने लिंक दिया हुआ है। तो अभी मैं आ गया हूँ जी कैंडल्स के ऊपर। वापस अगर कैंडल्स के ऊपर यहाँ पे हम एक चीज़ देखेंगे, हमने थोड़ी सी एक फॉर्मेशन देखनी है। फॉर्मेशन ये देखनी है कि यहाँ पे हमारे पास क्या फॉर्मेशन बन रही है कैंडल्स की। ये मैं वीकली के अंदर बैठा हूँ, ठीक है। वीकली के अंदर तो पहले हम देख लेंगे, फिर हम इंशाल्लाह डेली के अंदर जाएंगे और वहाँ पे उसकी डिटेल्स को समझेंगे। तो यहाँ से मैंने एक ब्रश लिया और इसको मैंने यहाँ से मार्क करना शुरू कर दिया जो हमें एक हाई, ठीक है, मार्केट प्राइस दे रही थी। फिर उसके बाद इसने लो लगाया, फिर दोबारा इसने हाई लगाया, फिर मार्केट ने यहाँ पे लो लगाया और फिर इसके बाद एक हाई लगाया। तो अब मार्केट यहाँ से वीकली बेसिस पे नीचे आ रही है। तो अब इसका नेक्स्ट लो क्या बनता है वो आप देख सकते हैं कि 1864 हमारे पास नेक्स्ट लो बन रहा है। तो इसको मैं थोड़ा सा और वाज़ह कर देता हूँ, मैं पाथ ड्रा कर देता हूँ ताकि आपको मुश्किल ना हो। तो इसको ये है कि यहाँ से मैं चले इसको हम डे में जाके मज़ीद इसको हम क्लियर करेंगे। तो यहाँ पे आप दोस्तों आप लोगों ने बोर नहीं होना क्योंकि मैं भी थोड़ा सा स्लो आपको चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपकी चीज़ें अंडरस्टैंड में आ जाएं। तो यहाँ पे ये है कि यहाँ पे हम दोबारा हम एक लाइन जो ये हमें बताती हैं हाई लो की वो लगा लेते हैं ताकि इससे थोड़ी चीज़ें हमें क्लियर हो जाएं। तो अब अगर हम नेक्स्ट लो की तरफ जाते हैं तो हमें नेक्स्ट लो 1863 का मिलता है। फिर इसके बाद हमें जो नेक्स्ट हाई मिलेगा वो हम देख लेते हैं। वो हमने ट्रेंड लाइन के साथ चलना है। तो ये एक हमारे पास फॉर्मेशन जो बन रही है हाई लो हाई लो हाई लो की, तो उसके साथ हम ये ट्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप एक चीज़ नोट करें कि मार्केट यहाँ से वापस आ चुकी है और ये मेरे पास वीकली कैंडल है। अगर हम देखते हैं कि नेक्स्ट वीक में अगर मार्केट एक कैंडल इस तरह बनाती है, फिर उससे अगले वीक में नेक्स्ट कैंडल बनाती है तो हमें एक लो मिल सकता है। तो इस आने वाले वीक में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट मज़ीद नीचे जाएगी, 1919 से नीचे मज़ीद मार्केट जा सकती है। तो ये वाली जो ड्राइंग्स हैं थोड़ी सी मैं ये रिमूव कर लेता हूँ। तो वीडियो तो वैसे भी लंबी हो ही जानी है, तो बेहतर यही है कि मैं आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें डिटेल के साथ बता दूँ। अब हम वीक से हम आ जाएंगे जी डे के अंदर। डे के अंदर आएंगे तो हम थोड़ा सा चार्ट और क्लेरिफाई करते जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास ये वही फॉर्मेशन जो हमने वीक के ऊपर ड्रा की थी उसको मज़ीद क्लियर कर लेते हैं ताकि इसमें जो कमी पेशी है वो हमारे पास ख़त्म हो जाए, ठीक है। जब हम इसमें आते हैं तो यहाँ पे भी हमें एक हाई लो का कॉन्सेप्ट क्लियर मिलता है। तो यहाँ से मैं अपनी ट्रेंड लाइन को भी मज़ीद बेहतर कर लेता हूँ, ठीक है। अगर आप इस तरह कर सकते हैं तो कोई ऐसा इशू नहीं है। ये कुछ क्लोजिंग प्राइस हैं, कुछ हमें विक के साथ जो प्राइसेस मिल रही हैं तो वो है। तो ये एक स्ट्रक्चर जो बन रहा है वो हमें क्लियर स्ट्रक्चर नज़र आ जाता है, कोई इतना मसला नहीं है। आप अपने डे टाइम फ्रेम के ऊपर अपने एनालिसिस थोड़े से चेंज कर सकते हैं,
ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम पे जब हम आएंगे तो हम उसमें मज़ीद छोटी ट्रेड, क्योंकि डे ट्रेडर हैं, हमको बड़े ट्रेडर तो है नहीं है, हमने डेली की ट्रेड लगानी होती है, तो वो हम उस हिसाब से हम काम करते जाएंगे। अच्छा, तो ट्रेडर ये अभी हमारे पास क्या हो गया कि डे का टाइम फ्रेम है, और डे का अगर आप देखें तो एक हमें एक जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है वो वाज़ह हो गया। देखिए, आप ख़ुद इसके ऊपर एनालिसिस कर सकते हैं। एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, हाई जाता है, फिर लो, फिर हाई, फिर लो, फिर हाई, फिर अब इसके बाद यहाँ से मार्केट गिरना शुरू हो गई है। तो हमने क्या देखना है कि हमने मज़ीद लो देखना है, तो हमने मज़ीद लो देखना है जो कि हमें 1864 के ऊपर मिल रहा है, और फिर उसके बाद हमें हाई मिलेगा। बाय हम उस वक्त तक नहीं बैठेंगे जब तक हमें जो ये ट्रेंड लाइन है इसके ऊपर ट्रेड नहीं मिलती। तो यहाँ पे मैं आपको एक और बड़े मज़े की चीज़ बताता हूँ करके, वो इंशाल्लाह आप देखेंगे तो आपको और भी मज़ीद क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कैंडल्स के ऊपर आएंगे। यहाँ पे देखें एक नाशी, ठीक है, ये कैंडल्स हमने ओपन कर लेनी है। जैसे हम ये कैंडल्स ओपन करते हैं तो हमें थोड़ी सी चीज़ें चेंज नज़र आती हैं। अब यहाँ पे आपको बिल्कुल काम स्मूथ हो गया। स्मूथ इस तरह हो गया कि हमें सिर्फ या तो रेड कैंडल्स नज़र आ रही है या फिर हमें ग्रीन कैंडल्स नज़र आ रही है, ठीक है। जो मिक्स वो खाता था कन्फ्यूजन वाला, वो भी ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे देखें कि जब मार्केट ग्रीन कैंडल बना रही थी तो जा रही थी बाय की तरफ, और जैसे ही इसने रिवर्सल पकड़ा तो फिर रेड की कैंडल शुरू हो गई। फिर यहाँ से एक लो से फिर इसने हाई की तरफ जैसे जाना शुरू कर दिया तो वहाँ पे हमें ग्रीन कैंडल्स ही नज़र आई। अब ये मार्केट हाई से लो की तरफ आ रही है, ठीक है। जब हाई से लो की तरफ आ रही है तो हमें रेड कैंडल्स नज़र आ रही हैं। लेकिन नाशी की टेक्निक्स क्या हैं, ये मार्केट रिवर्सल कब देती है, तो ये भी मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। ये इस तरह देती है कि यहाँ से अगर आप एक चीज़ देखें कि यहाँ पे एक डोजी बनी थी, ठीक है। हमने या तो इसको हाई से पकड़ना होता है या फिर हमने इसको लो से पकड़ना होता है। तो यहाँ पे हमें जैसी डोजी मिली, और एक रेड डोजी और एक ग्रीन डोजी मिली, और उसके बाद फिर हमें एक बड़ी कैंडल मिलना शुरू हो गई, तो इसका मतलब है कि मार्केट ऊपर चलना शुरू हो गई। जैसे ये रुक के छोटी छोटी डोजीज बनाना शुरू कर दे और उसके बाद हमें एक पूरी कैंडल दूसरी अपोजिट डायरेक्शन में मिलेगी, तो ये हमें क्या मिल जाएगी, सेल की तरफ हमें डायरेक्शन मिलेगी। तो मार्केट इस जगह पे जैसे आएगी, यहाँ पे डोजी बनाएगी और फिर एक बड़ी कैंडल हमें ग्रीन मिलेगी, तो हम फिर बाय में बैठेंगे। तो अभी तो हम यहाँ पे क्लियर देख रहे हैं कि हम सेल में जा रहे हैं। तो अभी यहाँ पे ये है कि डे के ऊपर हम बैठे हैं, तो हम 4 आवर के ऊपर आ जाते हैं। 4 आवर के ऊपर जब हम आएंगे तो इसमें थोड़ा सा वापस कैंडल्स के अंदर ले आते हैं, और 4 आवर के ऊपर आके हम अपनी ट्रेड भी प्लान कर लेते हैं ताकि मज़ीद और हमें चीज़ें क्लियर हो जाए। तो स्ट्रक्चर ये हम थोड़ा सा हम चेंज करते हैं ताकि हमें जो लो के ऊपर हम जो स्ट्रक्चर बनाएंगे वो थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा, क्योंकि छोटी ट्रेड हमने करनी है तो उसके ऊपर हम जाएंगे। अब यहाँ पे मज़ीद हम लेवल्स ऐड करेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे ये लेवल्स ऐड कर लेते हैं। एक लेवल हम ऐड कर लेते हैं 1904 का, एक हम लेवल ऐड कर लेते हैं 1912 का, ठीक है। एक लेवल हमारे पास अभी इस वक्त ये है, ठीक है। एक लेवल जिसके ऊपर अभी ट्रेड हो रही है ये, और यहाँ पे हम एक और लेवल ऐड करेंगे जो कि यहाँ पे हाई का। अब क्योंकि मंडे और ट्यूसडे को हमारे पास कोई ऐसा डाटा मौजूद नहीं है, तो हम क्या देख रहे हैं ट्रेड, क्योंकि हमें एक अच्छी वोटेलिटी या एक अच्छा मूव तब भी मिलेगा जब हमें एक फंडामेंटल डाटा मिलेगा। तो 2 दिन अगर आप ट्रेड करते हैं, मैं आपको भी ट्रेड करने का प्लान, मंडे से आप ये ट्रेड ले सकते हैं और इसके ऊपर आप ट्रेड अपनी प्लान कर सकते हैं। ये ट्रेड आप इस तरह प्लान कर सकते हैं कि यहाँ से मार्केट जाती है 19, 16, 15 को, तो ये इस 2 लेवल के दरमियान मार्केट इस तरह मूव हो सकती है, ठीक है। तो हो सकता है 1 टाइम ऊपर जाए और 2nd टाइम में नीचे आ जाए, तो ये इस तरह की हमें ट्रेड मिल सकती है। तो अगर हम इस लेवल को देखें जो 1916 का लेवल है, इस लेवल को जैसे ही मार्केट ब्रेक करती है, ब्रेक करके इसने 1912 को टेस्ट करना है, जैसे रीटेस्ट पे आती है तो आप यहाँ पे अपनी एक अच्छी ट्रेड प्लान कर सकते हैं जो सेल की तरफ होगी। तो इस लेवल को आपने ब्रेक होते हुए देखना है, फिर ये 19.4 तक जाएगी मार्केट, ठीक है। जैसे ही 19.4 तक जाती है तो दोबारा एक हमें मूव बैक की तरफ मिलेगा और फिर हमें नेक्स्ट ट्रेड हमें मिलेगी 18, 85, 18 मतलब 80, 90 तक जो भी हमारे पास ये लेवल्स निकल रहे हैं। 100-200 पॉइंट आप कोशिश किया करें कि ऊपर नीचे कर लिया करें। तो ये एक हमारे पास जो जोन है, यहाँ पे एक अच्छी स्पॉट लगी हुई है, तो यहाँ से हम इसको बाय में देखेंगे। तो
अभी तो हमारे पास क्योंकि फंडामेंटल सपोर्ट नहीं है 2 दिन, तो 2 दिन के अंदर हम अपनी ट्रेड्स को इस डायरेक्शन में देख सकते हैं। तो अगर मार्केट इससे ऊपर निकल जाती है और यहाँ से रीटेस्ट करके इसको फिर ये ट्रेंड लाइन को तोड़ जाती है, तो फिर क्या करेंगे, हम बाय में इस चीज़ को देखना शुरू करेंगे। तो ये एक आप बड़े चार्ट से लेके छोटे चार्ट के अंदर जाके अपनी ट्रेड भी प्लान कर सकते हैं। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों, कोई ऐसा मसला नहीं है, कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें आपको इंशाल्लाह सीखने में मिल जाएंगी। तो बेस्ट ऑफ लक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।